अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सुपर टेस्ट फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सिंपल और यमी सी रेसिपी शामी कबाब प्लेटर की, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और सबसे बड़ी बात है आसान भी होती है और डिफरेंट भी होती है, बच्चे बड़े सब की पसंदीदा। तो इसके लिए मैंने जो है ना इनकी इंग्रेडिएंट्स के लिए ये चार्ट बनाया है, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैंने 3 पाव चिकन ले लिया है बोनलेस, उसमें 1 पाव हम डाल रहे हैं चने की दाल जिसको मैंने भिगो दिया था, और एक बड़े साइज़ का आलू। ये इसको बहुत ही सॉफ्ट बनाता है इस प्लेटर को, और मतलब एक बहुत मज़े का इसका जायका सा भी आता है आलू की वजह से। और इसी के साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच मिर्च और सुर्ख मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, खुश्क धनिया भी 1 खाने का चम्मच, लेकिन गरम मसाला साबित 2 खाने के चम्मच, नमक 1.5 खाने के चम्मच। लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं, ये मीडियम स्पाइसी मतलब ये होंगे। इसी के साथ ही हमने एक बड़ा प्याज ले लिया, 10 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, और उसी के साथ ही हमने 6 जो है वो गोल साबित मिर्च, और अदरक लहसुन इसी तरह 2 खाने के चम्मच के अकॉर्डिंग बनेगा, 2 खाने के चम्मच अदरक और 2 खाने के चम्मच लहसुन, क्योंकि इससे एक तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इसको साबित डालिएगा, पिसा हुआ ना डालिएगा तो इससे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक तरह गोश्त में उसका जायका भी आ जाता है बॉइलिंग टाइम। और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला, और इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इकट्ठे। अदरवाइज़ मैं दाल को ज़्यादा टाइम देती, लेकिन दाल क्योंकि भीगी हुई है 1 घंटे के में, तो उसकी वजह से हम इनको चिकन के साथ ही शामिल कर देंगे। और तकरीबन कोई 8 मिनट के लिए हम कुकर को बंद कर देंगे, और चिकन और दाल ये सारी चीज़ें बराबर बहुत ही मज़ेदार सी हो जाएंगी। ये देखिए अभी से ही उसकी लुक बहुत मज़ेदार लग रही है। आप इसी तरह साबित मसाले डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे खुशबू वाले और जायके वाले बनेंगे। तो अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं 8 मिनट के लिए। अगर अदरवाइज़ आप हल्की आंच पे ढक के बनाएं तो 20 से 25 मिनट में भी गल जाता है। तो अब ये देखिए 8 मिनट आपने अब काउंट करने हैं, जब ये इसी तरह मतलब एक साउंड स्पेशल साउंड आता है उससे के बाद। और उसके बाद हम अदरक और सॉरी धनिया और पुदीना 1 मुट्ठी, चीज़ है और बॉयल एग है, क्योंकि हम 3 टाइप शामी बना रहे हैं, जिसमें चीज़ वाले होंगे, बॉयल एग वाले होंगे, और नॉर्मल हमारे जो शामी कबाब होते हैं गोल वो होंगे। आपने 1 अंडे को बॉयल कर लेना है 6 से 7 मिनट वाला, थोड़ा हार्ड हो ताकि वो उसकी शेप भी बने और टूटे भी नहीं। तो इसी तरह हमने इसको स्लाइस इसके ना कट कर लेने हैं, टोटल 6 स्लाइस बनेंगे लंबाई के रूप में। तो उससे ये जो है ना देखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं और बाइट में भी टेस्टी बनते हैं। तो आपने उनमें मिक्स नहीं करना काट के, लेकिन आपने इसी तरह स्लाइस बना के इसको, चाहे आप उबालने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें एग को, तो फिर उसकी कटिंग बहुत ही अच्छी होती है। कभी भी बॉईल करने के बाद गरम गरम एग को कटिंग नहीं आपने नहीं करना, वरना आपका जो एग है वो बहुत जल्दी मतलब है कि उसकी लेयर अच्छी नहीं बन पाएगी। तो बस अब 8 मिनट के बाद अब हम आपको दिखाते हैं जो हमने जो है इसको बॉईल किया है चिकन और दाल को। होपफुली ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉईल भी हो गया होगा, और इसका जो पानी थोड़ा बहुत बचता है उसको हम ड्राई कर लेंगे फुल आंच के ऊपर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा उसकी लुक आई है, और निखरी निखरी दाल होनी चाहिए। हमेशा याद रखें शामी बनाते हुए अगर दाल आपकी बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर में हो गई है, जिसे मलीदाता बोला जाता है, अगर उस तरह हो गई तो फिर आपका शामी अच्छा नहीं बनेगा। जब आप फ्राई करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो देखिए आलू भी इसका गल चुका है। फुल आलू हमने इसलिए रखा था कि ताकि वो चिकन के साथ जो है ना उसके बराबर गल जाए, टूट ना जाए अगर हम टुकड़े टुकड़े करके डालते। तो बस ये देखिए अब इसका पानी खुश्क होता है तो ये 100% रेडी हो जाएगा हमारा जो है शामी कबाब का बैटर। ये देखिए मैं आपको काफ़ी डिटेल से भी दिखा रही हूँ, स्पेशली उनके लिए जो न्यू बनाने वाले होते हैं उनको आसानी हो जाती है, अगर वीडियो भागती हुई हो तो उन्हें समझ नहीं आती। तो ये देखिए अब इसका पानी ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मतलब इसका जायका और लुक आ रही है। तो अब इस स्टेज पे आपने इसको निकाल लेना है। याद रखिए फ़ौरन नहीं पीस लेना ग्राइंडर में, चॉपर में, या आप सपोज़ नॉर्मल तरीके से जो हम उसको पीसते हैं उसमें फ़ौरन नहीं इनको आपने कर देना, वरना ये मज़े के नहीं बनते, बहुत ही सॉफ्ट से अजीब से हो जाते हैं। आपने इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, और उसके बाद मैं चॉपर में डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन के बड़े पीसेस से तो मैंने कहा चॉपर में हल्का सा चॉप कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मल तरीके से भी पीस सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चॉपर में डाला जाए। तो बस इसको हम हल्का सा चॉप करेंगे ताकि ये
सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। धनिया पुदीना हमने ऊपर से डाला है, वो टेस्टी उसको मज़ीद कर देता है जायके को भी। और क्योंकि सब्ज़ मिर्चें और सुर्ख मिर्चें जो साबित है हमने डाली थी, वो देखिए इसके साथ ही ग्राइंड होके बहुत ही यमी सा ये बैटर बन जाएगा। बस आपने इतना ही इसको ग्राइंड करना है, कीमे की तरह ओवर ग्राइंड नहीं कर देना, वरना फिर वो बहुत ही अजीब से ड्राई ड्राई से बन जाते हैं। तो आपने इसको हल्का सा इसी तरह ड्राई करना है। मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि उसको टेक्सचर कैसे चेंज हो रहा है। आपने इसी हद तक इसको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए बस इस तरह, ताकि इससे ज़्यादा अगर आप करेंगी तो फिर वो उसका एक तरह से समझें जायका और अफादियत जल जाती हैं। तो बस अब अभी हमारा जो है शामी कबाब का ज़बरदस्त सा बैटर जो है हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए अब इसमें हल्के हल्के इवन ज़रे भी फ़ील हो रहे हैं चिकन के, मसालों के। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं बहुत ही एहतियात से। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना शामी कबाब का मसाला वो रेडी हो चुका है। अब ये कुछ ज़िद कर रहा है तो मैं स्पून चूज़ करती हूँ इसको निकालने के लिए। ये देखिए अब हमने इसको बाहर, जनाब ये हो गया, अब आ गया, मान गया है कि मैं चम्मच से जो है ना वो बाउल में आ जाता हूँ। तो बस ये देखिए मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने इसको ग्राइंड फ़ौरन कर लिया। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे इसको रखा था, लेकिन आप इसे थोड़ा ज़्यादा देर रखें ताकि इसकी ये भाप जो है ना ये पहले ख़त्म हो जाए। तो मैं अब इसको ज़रा इस स्टेज पे भाप को ख़त्म करूँगी। तो बस इसी तरह आपने ही इस टिप का ख़्याल रखना है। आपका शामी कबाब प्लेटर बहुत अच्छा रेडी होगा। मैंने सारा इकट्ठे नहीं डाला था, अगर मैं सारा मसाला इकट्ठे डाल देती, इस चीज़ का आप भी ख्याल रखा करें। अगर हम सारा मसाला एक ही दम डाल देते तो जो क्या होता है ग्राइंडर के पहले था वो ज़्यादा पिस जाता और ऊपर वाला कम पिसा हुआ होता, तो वो जायका भी चेंज हो जाता। इसीलिए हाफ़ उसमें और हाफ़ इसमें, आलू भी हाफ़ उसमें डाल दिया था कट करके और हाफ़ इसमें। तो इस तरह ये बराबर मतलब है कि पिस जाएगा और जायका भी सेम होगा इंशाल्लाह। आप इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के साथ मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर उनमें भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही होती तो काइंडली मुझे मैसेज कर दिया करें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दिया करूँगी। अदरवाइज़ अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी काइंडली ज़रूर दिया करें, उसको भी हम फर्दर रेसिपीज़ में ट्राई करेंगे। तो ये देखिए ये भी ग्राइंड हो गया है और ये बराबर ग्राइंड हुए हैं। अब हम इनको क्या होता है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम अपने 3 टाइप्स के शामी बनाएंगे, एक एग फिलिंग के साथ, एक चीज़ फिलिंग के साथ और एक नॉर्मल ट्रेडिशनल हमारा जो गोल टिक्की वाला शामी कबाब होता है कटलेस लुक वाला वो। तो ये हमारे बहुत ही यमी से बनते हैं। इंशाल्लाह आपने अपनी दावतों पे, ईद पे ट्राई कीजिएगा, सबको पसंद आएंगे। फिर अपनी राय और दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए अब हमने इसको एग की फिलिंग के साथ बना रहे हैं कबाब को। तो ये देखिए इसकी शेप इस तरह आपने करनी है, इंतहाई आसान। और बस आपने जल्दी नहीं करनी, वरना ये होगा कि जब आप फ्राई करने लगेंगी तो ये एग से मसाला उतर जाएगा। तो बस आपने हल्के हाथों से इसी तरह इसको आराम से करना है। पहले अपने हाथों के ऊपर आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। तो इसी तरह 1 बाय 1 अब हम सारे जो हैं एग शामी कबाब हमारे जो है एग फिलिंग के साथ उनको बना लेते हैं। ये देखिए आपने पहले उसको एक कटलेस की तरह सीधा कर लेना है ताकि वो उसके ऊपर प्रॉपर से रैप हो जाए। ये देखें बहुत ही आसान वे में मैं आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप इस तरह करेंगी तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और अंडा जो है ना उसके ऊपर से ये फिलिंग नहीं उतरेगी। तो आपने इसको इंतहाई एहतियात से बनाना है तो डेफिनेट फिर रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो ये देखें आप बस इस तरह आपने फिर हल्का सा ऐसे रोल कर देना है। तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से एग शामी कबाब इस तरह रेडी हो जाएंगे। तो एक ही बार हम सबको शेप दे लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी फ्राइंग की तरफ आएंगे। तो ये देखिए हमारे एग शामी कबाब जो है वो जो है शेप में आ गए हैं। अब इसके बाद हम अपने बहुत ही यमी हर दिल अजीज़ चीज़ी वाले बनाते हैं। ये होता है कि समटाइम शामी कबाब बच्चे लाइक नहीं कर रहे होते, तो एक ही प्लेटर में जब उनको एग्स वाले मिल जाएंगे, फिर चीज़ी वाले मिल जाएंगे, तो फिर जो है ना बनाने वालों को भी सहूलत और खाने वाले तो वैसे ही इंजॉय करेंगे। तो आपने इसको इस तरह इसके अंदर फिलिंग करके बॉल की शेप दे लेनी है गोल। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन प्लेटर में मैंने कहा चलें 3 लुक्स इस तरह उसकी बहुत ही अच्छी सी आ जाए।
तो बस हमने इसको बॉल की शेप दे दी है। सेम मसाला है, उसके अंदर हमने सिर्फ चीज़ को क्रश करके ऐड कर दिया है, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास एक अवेलेबल हो तो आप एक के साथ भी उसकी फिलिंग कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको सेकंड दिखा रही हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको सहूलत हो सके। उसके बाद आपने इसी तरह सारे बना के इनको फ्रीज़ भी किया जा सकता है। आप इनको बना के फ्रीज़ कर दें, नेक्स्ट डे आपकी कोई पार्टी है, फंक्शन है, कुछ भी है, तो आप इन्हें उठाएं और बॉईल कर लें, सॉरी फ्राई कर लें। तो ये देखिए, जैसे कि अब फर्दर ईद भी आ रही है, तो आप इसको एक दिन पहले बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इनको फ्राई कर लें। तो ये देखिए, हमारे बहुत ही यमी से चीज़ी बॉल स्टाइल में कबाब जो हैं ये भी रेडी हो गए हैं। अब आते हैं हम अपने ट्रेडिशनल जो कि चल रहे हैं हमेशा से, टिक्की शामी कबाब, उनको शेप दे लेते हैं और इसके बाद इसकी आते हैं फ्राइंग की तरफ। अच्छा, शामी कबाब की फ्राइंग का भी एक ख़ास ख्याल रखा जाए। अगर आप ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब भी शामी कबाब टूटेंगे, अगर ऑयल बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा होगा, हल्का सा गर्म होगा, तब भी आपके शामी कबाब टूटेंगे, ऊपर से अंडा उतरने लग जाएगा और उनकी शेप कोई अच्छी सी नहीं आएगी। लिहाजा हमेशा ऑयल मीडियम हो गरम, मीडियम फ्लेम के ऊपर मीडियम गरम होना चाहिए। तो उससे फिर जब शामी कबाब आप बनाते हैं और अच्छी सी कोटिंग करते हैं तो वो शामी कबाब नहीं टूटता, और अगर ऑयल बहुत ऊपर हो तब भी शामी कबाब टूट जाता है। तो हमेशा आप शामी कबाब और कटलेट्स की फ्राइंग जो होती है वो शैलो होनी चाहिए, डीप फ्राइड नहीं होनी चाहिए, शैलो फ्राई हमेशा होनी चाहिए। ये देखिए, हमारे ज़बरदस्ती ये शामी भी रेडी हो गए हैं। तो आपने इनको ऐसे ही एहतियात से बनाना है हमेशा। अगर शामी कबाब के कॉर्नर ठीक है ना, गोल वाले जो होते हैं, जैसे ये देखें, तो वो ठीक है, तो शामी कबाब फिर नहीं टूटते। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर कॉर्नर बराबर सेट नहीं है तो जैसे वो ऑयल में जाते हैं एग उनसे उतरने लग जाता है और वो कहीं से टूटे हुए कहीं से किस तरह होते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही हमारी ज़बरदस्त से तीनों को शेप आ गई। अंडे के अंदर मैंने क्रश रेड चिली जो होती है, सुर्ख मिर्च और नमक डाला, और ये देखिए मैंने उसकी कोटिंग, ओवर कोटिंग नहीं की, मैंने उसको लाइट सी कोटिंग की है और उसके बाद हम उसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। और हमेशा इसी तरह आपने जब भी फ्राइंग करना है ऑयल को हल्का सा उसके ऊपर इसी तरह करना है स्प्रे की तरह, ताकि जो है ना वो हाफ़ कुक तो इधर ही हो जाए और वो साइडों से टूटे नहीं। आप काइंडली इस टिप को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मोस्टली शामी कबाब बनाया जाता है सारी साइडों पे अंडा ही अंडा होता है बिखरा हुआ, तो वो इस तरह फिर बिखरा हुआ भी नहीं होगा अगर उसमें आपने, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा सारी साइडों से और टूटा भी नहीं है। इसी तरह आप कोटिंग करते हुए करने के बाद उसको 2-3 बार ऐसे करें ताकि एक्स्ट्रा जो एग है वो रिमूव हो जाए, और इस तरह बहुत ही खूबसूरत सी लुक वाले आपके जो शामी है ना वो रेडी होना। अब देखिए, ये चाहे मैंने इस शेप में दिए लेकिन मैं फिर भी इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। इनको भी हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई करने से ये होता है कि एग ऊपर से उतर जाता है और जो मसाला होता है वो फैल जाता है और वो इंसान फिर परेशान हो रहा होता है कि अब कैसे इसको सर्व किया जाए गेस्ट के आगे। तो आपने इसीलिए इन टिप्स का ख़याल रखना है। तो इंशाल्लाह आपके ये प्लेटर भी बहुत ही देखने में भी खूबसूरत और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो आपने इनको भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर दे देना है, ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं है। तो इंशाल्लाह आपके भी जो है ना एग शामी कबाब जो है ना वो इसी तरह इसी लुक के साथ रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, साइड से आराम आराम से आपने इनको जो है ना तवज्जो के साथ बनाना है। अगर आप इसमें ज़्यादा ऑयल डाल देते और फ़ौरन से वो कुक हो जाते और टूट भी जाते, तो इस तरह आपने इनको आराम आराम से पलटना है साइडों से भी, ताकि इनका कलर भी बराबर आ जाए और एग जो है ना वो भी प्रॉपर सारी साइडों से कुक हो जाए। तो ये हमारे जो है ना एग शामी कबाब जो कि एग की फिलिंग के साथ हैं वो रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। ये देखिए, देखने में भी कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अब आते हैं हम अपने यमी से चीज़ जो फिलिंग वाले हमारे हैं, चीज़ बॉल कबाब की हमने जो उन्हें शेप दी है। तो अब ऑयल कम हो गया तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। तो ये देखें, इसमें हमने रेड चिलीज़ एग में डाली थी तो उसकी वजह से उसका कलर भी खूबसूरत आ रहा है और थोड़ी थोड़ी जो उसके ऊपर वो लुक दे रही है तो वो भी बहुत ही अच्छी भी लग रही है और यमी भी। तो इसके साथ ही ये देखिए, हमारे चीज़ी बॉल कबाब ये थोड़े से नखरे कर रहे हैं क्योंकि इनकी शेप इस तरह है, लेकिन इनको भी अब हम सेट कर लेते हैं और आप देखते रहिए। ये देखें, इस तरह आप करेंगे तो ये सारी साइडों पे ऑयल लग गया है, अब अंडा टूटेगा भी नहीं और इसके ऊपर से उतरेगा भी नहीं। तो बस ये टेक्निक्स हैं इन तीनों शेप्स को फ्राई करने की डिफरेंट, आप इनको फॉलो कीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए,
बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया। और इसकी खुशबू तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, जो हमने साबित गरम मसाला डाला था और वो जब पिसा है तो उसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी हो चुकी है। तो आपने इसी तरह आराम आराम से इनको बहुत ख़याल से और इनको वीआईपी समझ के इन पे तवज्जो दे के फ्राइंग करनी है। तो आपके भी शामी कबाब इसी तरह ही फ्राई होंगे। बस अब हम इनको भी पैन से निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इनका कलर भी अजीब हो जाएगा और ओवर कुक किया जाए तो अंडे का एक जला जला सा टेस्ट भी आ जाता है, तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं देता। तो ये देखिए, हम अपना खूबसूरत सा प्लेटर को रेडी कर लिया है। अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान सुपर टेस्ट फैमिली।